everyone, welcome back to my channel Fun with Maths by Priyanka. So आज हमें न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 3.4. लास्ट एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा कवर कर लिया था, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. इस एक्सरसाइज में हमें नया मेथड सीखना है, एलिमिनेशन मेथड. ओके, जैसे मैंने बताए थे हमें इस चैप्टर में और मेथड्स पढ़ने होंगे, एलिमिनेशन के बाद एक और आएगा. सो इस एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करते हैं. जैसे सब्स्टिट्यूट में हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते थे, एक फर्स्ट इक्वेशन से लेट करके देन सेकेंड इक्वेशन में पुट करते थे, राइट, ऐसे ही करते थे. तो एलिमिनेशन में हमें एलिमिनेट करनी होगी, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, देन फिर उसको वही सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ एलिमिनेशन मेथड का. एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें दो इक्वेशंस गिवन है, मैं दो इक्वेशंस ले लेती हूँ इसमें. सो मैंने ये दोनों इक्वेशंस ले ली हैं, ये हमें गिवन है, ठीक है. अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से. तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वन और टू इक्वेशन सेलेक्ट कर ली, ठीक है. अब अगर हमें इनको एलिमिनेट करना है तो हमारा किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. जैसे अगर हम सपोज x लेते हैं तो x के इधर दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट. बट यहाँ पर ना x के सेम है ना y के सेम है, तो हम किसी के भी सेम कर सकते हैं. सो सपोज मैं इसमें y के वेरिएबल सेम कर रही हूँ, y के कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होंगे, जिस भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आप सेम कर रहे हो, उन दोनों उन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होंगे उनको दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर दोगे. कैसे, जैसे अगर मैं y के कोफिशिएंट को सेम कर रही हूँ तो y का कोफिशिएंट इधर 4 है, तो 4 को हम नीचे की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 को हम ऊपर की इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. इससे क्या होगा, हमारे y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो हमारा y पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो कर लेते हैं, y के कोफिशिएंट सेम करने हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, बाय 3, एंड इक्वेशन 2 बाय 4. यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है, इसलिए हम नीचे वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप सिंपल x का भी कोफिशिएंट ऐसे सेम कर सकते हैं. कैसे करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आंसर दोनों ही तरीक़ों से एंड में सेम ही आएगा, ठीक है. सो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 को फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट. सो 9 इंटू 3 27x माइनस 4 इंटू 3 12y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6000, ठीक है. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3. एंड इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो करेंगे 7 इंटू 4 28x माइनस 3 इंटू 4 12y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8000. ये बन गई हमारी इक्वेशन 4. देखिए अब हमारे y के दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो अब हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है. अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप या तो थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेट मीन्स सब्ट्रैक्ट, ठीक है. सो या तो आप थर्ड को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर फोर्थ को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है. तो मैं क्या कर लेती हूँ, हमें ऐसे देखने में फोर्थ बड़ी लग रही है इक्वेशन, आई मीन वैल्यूज़ बड़े हैं इसके, तो मैं 4 में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. आप थर्ड में से भी 4 को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. साइन अपने आप बाद में सही हो जाने हैं. तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग या फिर एलिमिनेटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. 3 को मैं 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले फोर्थ इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ. इक्वल्स टू के इधर ये राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड है, ओके. सो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 28x माइनस 12y, ये अपना ब्रैकेट में आएगा अलग से, देन सब्ट्रैक्शन का साइन,
अब इक्वेशन 3 की ये लेफ्ट हैंड साइड, ये भी ब्रैकेट में 27x माइनस 12y। ओके, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख लिए हैं, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड के लिख लिए हमने माइनस में, इक्वल्स टू नाउ फोर्थ इक्वेशन का 8000 माइनस थर्ड इक्वेशन का 6000। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सबसे पहले, इसका ब्रैकेट ओपन करके तो यही आएगा 28x माइनस 12y माइनस, नाउ जब अगर हमारे ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन होता है तो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ के साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो 27 के आगे तो पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है ही। ठीक है, माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 12y। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन हुए, साइन चेंज हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो मतलब प्लस था तो वो माइनस था ही। दूसरी तरह से ऐसे भी देख सकते हैं कि साइंस मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तभी साइन चेंज हो रहे हैं, तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इक्वल्स टू 8000 माइनस 6000 इक्वल्स टू 2000। ठीक है, अब जो यहाँ पे कैंसिल देखिए, माइनस 12y प्लस 12y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 12y और 12y तो आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 28x माइनस 27x, 28 माइनस 27 इज़ 1, सो x लिख देंगे इक्वल्स टू 12y और 12y आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बच गया 2000। सो x की हमारी वैल्यू आ गई है 2000। ठीक है, अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर वही डिवाइड करेंगे वापस से वही इक्वेशन आ जानी है, तो हम इन दोनों में कर रहे हैं, इजी हैं इक्वेशंस। ठीक है, तो आप ये x की वैल्यू चाहें तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी, इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे रही हूँ। क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, सो सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है 9x, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 2 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं आगे लिख लेती हूँ, सॉल्व ठीक से हो इसलिए, 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, ये आई थी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4y नेगेटिव में है तो उसको उधर भेज देते हैं, 2000 को इधर ले आती हूँ मैं। सो 18,000 माइनस प्लस का 2000 था, इधर आएगा तो माइनस का 2000 इक्वल्स टू माइनस 4y है, उधर जाकर प्लस में 4y। ठीक है, 18 माइनस 2 16,000 इक्वल्स टू 4y, 16,000 डिवाइड बाय 4 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी आ गई 4000। ठीक है, सो ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक और बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले हमने उन दोनों इक्वेशंस के किसी भी वेरिएबल का x या y किसी के भी कोफिशिएंट्स को हमें सेम करना होता है, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा यही है कि अगर वो सेम नहीं होंगे तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे किसी भी एक वेरिएबल को। ठीक है, जब तक एक वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा तो हम दूसरे की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू सेम कर दी। ठीक, सेम कैसे करते हैं, जिस भी वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को आप सेम करना चाह रहे हो उनके कोफिशिएंट्स को अपोजिट इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मैं y के कोफिशिएंट्स को सेम करना चाह रही थी तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 था तो इसको मैंने नीचे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 था तो इसको मैंने ऊपर की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये करना होता है। देन इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब जो दो इक्वेशंस निकल के आएंगी उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, ब्रैकेट्स लगा लीजिए पहले, ताकि बाद में ब्रैकेट्स ओपन होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होता है इसलिए। ठीक है, तो ब्रैकेट्स लगाने हैं, ऐसे सॉल्व करना है। एक वेरिएबल तो पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया है ये। ठीक है, ऐसे ही इसी को एलिमिनेट बोलते हैं हम, ये एलिमिनेट हो गया ना पूरा, +12 -12y और +12y एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ x, तो x की वैल्यू ईजिली निकल गई है।
ठीक है। देन इसी x की वैल्यू की हेल्प से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमारे जो मेन इक्वेशंस थी उनमें किसी में भी पुट करके, ठीक है। अगर हम इसमें भी x की वैल्यू पुट करते तो भी हमारी y की वैल्यू 4000 ही आती, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्सटीट्यूशन मेथड। इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, उससे तो सॉल्व करना ही है, और एलिमिनेशन आपने इधर पढ़ लिया है, ठीक है। तो एक बार एलिमिनेशन से करेंगे, फिर उसके बाद सब्सटीट्यूशन से करेंगे। इससे क्या होगा, हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ हमने सही सॉल्व किया है, आंसर सही निकाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट नोट डाउन कर लिया है। ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं। अब हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड, ताकि आपको क्लियर रहे मैंने कब कौन सा मेथड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में हमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। अगर आपको सेम दिया है फिर कुछ सेम नहीं करना, बट सेम मिलता नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यूज़ को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज़ थी जो हमने सेम करी थी। यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 थी, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर x और x या y किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर x लेके देख रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ को x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। तो हमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है। हम सिंपल इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को, तो x का कोफिशिएंट भी 2 आ जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको अपोजिट इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। इसके कोफिशिएंट 1 को हम नीचे की इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एज इट इज़ आना है, राइट। और इसके कोफिशिएंट 2 को हम ऊपर इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वही इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक। चलिए फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रही हूँ, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। मैं इस बार x को ले रही हूँ, ओके। एग्जाम्पल में मैंने y को लिया था, यहाँ पर मैं x को ले रही हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 हम x के कोफिशिएंट्स को ले रहे हैं, ओके। तो आप नीचे वाले x का जो कोफिशिएंट होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को हम, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या इक्वेशंस निकल के आएंगे, इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आएगा हमारे पास 2x + 2y = 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही आ जाएगा, -3y = 4, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इनको वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, मैंने पहले 3 को 4 में से माइनस किया था, इस बार 4 को 3 में से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, किसी को भी किसी में से भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर 3 को भी 4 में से कर सकते थे या 4 को 3 में से कर सकते थे, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 4 को 3 में से वो माइनस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे एंड राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ। तो हम 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहले वो लिखते हैं। पहले लिखेंगे 2x + 2y ब्रैकेट में, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, देन इक्वेशन 4 वाला 2x - 3y = 10 - 4, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सबसे पहले, 2x + 2y माइनस 2x - 3y = 10 - 4 = 6। अब यहाँ पर आप देखिए +2x एंड -2x ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया आपका, बचा क्या 2y + 3y, 2y + 3y is 5y, ओके। 5y = 6, y = 6/5। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेती हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, ये सब्ट्रैक्टिंग नहीं है, ओके, सब्स्टिट्यूटिंग है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट
सो x प्लस वाई की जगह लिख देंगे 6/5 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस, देखिए x इक्वल्स टू 5 माइनस, इसको इधर लेके गए हैं 6/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6/5। ओके, एलसीएम लिया है मैंने और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसको यहीं पर ही कर देती हूँ मैं, यहाँ पर करेंगे तो x इक्वल्स टू 25 माइनस 6 इज़ 19/5। सो ये हमारी x की वैल्यू भी निकल गई। अब ये ठीक आई है या नहीं कैसे पता करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें बोला ही है इस क्वेश्चन में। ओके, सो अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। यही दोनों इक्वेशंस गिवन थी हमें, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, यही करते थे। तो मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, y उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, ये बन गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब क्या करते थे, ये जो हमारे निकल के आती थी x की वैल्यू, ये जिसकी भी हम निकाल रहे हैं जिस भी इक्वेशन से, उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे, राइट। अगर हम सेकेंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट से निकाला है तो सेकेंड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग या सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 3 लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट। तो 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई, ओके, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2 इंटू 5 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 5 से 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सेम वही है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 3.3 में। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वही है, राइट। 10 माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 इज़ 5 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ये 4 इधर ले आ रही हूँ मैं और 5y को उधर भेज दे रही हूँ, ठीक है। तो 4 इधर आएगा तो माइनस 4 एंड 5y उधर जाएगा तो प्लस में 5y, ओके। 10 माइनस 4 इज़ 6 इक्वल्स टू 5y एंड y इक्वल्स टू 6/5। ये देखिए y की वैल्यू हमारी आ गई 6/5। और अगर आप पीछे देखेंगे तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर भी 6/5 ही आई है, ठीक है। सो मीन्स हमने y की वैल्यू तो सही निकाली है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यही करते थे ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 25 माइनस 6/5, ओके। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19/5। अब आप ध्यान दीजिए, हमने पीछे किया था एलिमिनेशन मेथड से, तब भी हमारा 19/5 आ रहा था और 6/5 ही आ रहा था। मीन्स हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों सही किए हैं, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने नेक्स्ट पार्ट इसका नोट कर लिया है, ठीक है। इसमें भी वही करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से देन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ओके। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। तो इसमें भी मैं x ही ले लेती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो y भी ले सकते हैं, ठीक है। y में और इजी होगा, सिर्फ नीचे 2 ही मल्टीप्लाई करना है, सेम कोफिशिएंट्स ही तो बनाने होते हैं। बट चलिए मैं x ले लेती हूँ, ठीक है। तो x ले रही हूँ तो इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को हम ऊपर की इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें एंड 3 को नीचे की इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट से, ठीक है। x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको ऊपर में मल्टीप्लाई। याद रखना, हम जो भी जिनके भी कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट को अपोजिट इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये मत कर दीजिएगा कि इसके कोफिशिएंट को इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये ना करना। तो इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको ऊपर की इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3
इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट से, इक्वेशन 2/3। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा आपको एलिमिनेशन मेथड का, तो एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेना, फिर से समझ आ जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है दोनों इक्वेशन को। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को 3 से। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो इस बार हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने ये लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 6x + 8y, देन सब्ट्रैक्शन का साइन, देन 6x - 6y इक्वल्स टू 20 - 6। ठीक है, इनको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 6x + 8y -+ -6x एंड -+ +6y इक्वल्स टू 20 - 6 इज़ 14। अब देखिए 6x और 6x कैंसिल आउट हो रहा है बिकॉज ये माइनस में है, ये प्लस में है। ओके, 8 + 6 14y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 14/14 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 1। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी। तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4 इंटू y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 10, 3x + 4 इक्वल्स टू 10, 3x इक्वल्स टू 10 - 4, 4 को उधर भेज दिया, x इक्वल्स टू 10 - 4 इज़ 6 एंड 3 डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2। सो हमारी x और y दोनों की वैल्यूज़ निकल गई हैं। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। ओके, सो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यही दोनों इक्वेशंस गिवन थी हमें, राइट। सो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 1 ले लेती हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, 3x 4y को उधर भेजते हैं इक्वल्स टू 10 - 4y, x इक्वल्स टू 10 - 4y डिवाइड बाई 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सो 2x है तो 2 इंटू 10 - 4y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 - 8y -6y डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2। मैंने इसके ब्रैकेट्स तो ओपन किए ही, साथ में मैंने एलसीएम भी ले लिया है। ठीक है, सो अब 3 को उधर भेज देंगे, 20 माइनस प्लस 8 + 6 इज़ 14 -14y, 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6। 14y को मैं उधर भेज रही हूँ, 6 को इधर लेकर आ रही हूँ, तो 20 - 6 इक्वल्स टू 14y, 20 - 6 इज़ 14 इक्वल्स टू 14y, y इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाई 14 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब ऐसे ही इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये है, x इक्वल्स टू 10 - 4y, सो 10 - 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, x इक्वल्स टू 10 - 4 इज़ 6 डिवाइड बाई 3, कैंसिल आउट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2। सो हमारी पीछे भी वैल्यू x की 2 आई थी और y की 1 आई थी, यहाँ पर भी यही आई है। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे इसी के आगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ईजी है, समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।